हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता। प्रभु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु की प्रशंसा हो। हम उसके सिंहासन के पास आके उसको तारीफ और तारीफ करते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। प्रेज द लॉर्ड नताशा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए, आज की घड़ी के लिए, जो पिता परमेश्वर ने हमको फिर से एक बार यहाँ पर उसके प्रयोजन के लिए, उसकी स्तुति और इबादत के लिए फिर से आज हमको समय दिया है कि हम परमेश्वर के इबादत के लिए इकट्ठे हो सके। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। और पिता परमेश्वर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने आज तक हमको बचा के रखा। ये केवल उसकी ही इनायत है और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमको इतने गलत परिस्थितियाँ भी होती, कठिन परिस्थितियाँ भी होती हैं, अच्छी परिस्थितियाँ भी होती हैं, पर ये सारी परिस्थितियों से परमेश्वर हमको नवाजता है, परमेश्वर हमको सुरक्षा देता है। और उस सुरक्षा के लिए उसको धन्यवाद देने के लिए आइए हम लोग प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर को केवल और केवल धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा सकें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम दिल के गहराई से आपके पास आते हैं पिता। और पिता परमेश्वर आपने जो हमको पिता परमेश्वर ये मौका दिया है कि हम आपकी इबादत के लिए इकट्ठे हो सके, उसके लिए पिता परमेश्वर हम दिल के गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर जो भी कोई मौका हमें मिलता है आपको पिता परमेश्वर सराहने का, आपको पिता परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने का, और आपने जितने भी आज तक हमारे लिए जितने भी कार्य किए हैं पिता, जिसके कारण हम इस भूमि में पिता परमेश्वर बहुत ही आराम से पिता परमेश्वर ज़िंदगी को जी रहे हैं पिता। अनेक कष्टों के से लोग गुजरते हैं, पर पिता परमेश्वर आपने हमको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि पिता परमेश्वर आज आप हमारे साथ में हैं। जब हम आपके वचन को बांटने जा रहे हैं, आपने पिता परमेश्वर हमारे मुख को चुना है। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्तुति रूपी बलिदान आपको पसंद होने वाले हो सके पिता। जब हम पिता परमेश्वर आपके वचन से बात करें, होने दीजिए पिता परमेश्वर की वो वचन हमारे मुख से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा जैसा चाहता है उस तरीके से वो हमें बदल दे पिता। हम अपनी बुद्धि का प्रदर्शन ना करें बल्कि पिता परमेश्वर हमारे सामने केवल और केवल हमारा जिंदा खुदाबंद हो पिता, हमारा यीशु मसीह हो पिता, जिसने हमारे लिए अभी तक 24 घंटे में इतने देर तक पिता परमेश्वर वो हमारे साथ रहा। और हर परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में उसने हमको बचा के रखा। और पिता परमेश्वर हमें हर प्रकार के गिरने पड़ने चोट लगने और पिता परमेश्वर हर मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, बलाओं से, खतरों से बचा के रखा पिता। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित है पिता, आपको सबको आपने सुरक्षित रखकर पिता परमेश्वर उसकी इनायत करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए आपने सबको एकत्रित किया है। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो भी पिता परमेश्वर और भी इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं, उन सबको भी पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए। जो ऑफलाइन देखेंगे पिता, उनको भी ऊपर पिता परमेश्वर ये मैसेज 100 गुना काम करने वाला हो सके। और पिता परमेश्वर ये मैसेज के अनुसार पिता परमेश्वर अनेक जन अपने जीवन को बदलने वाले हो सके और पिता परमेश्वर आपको ग्रहण करने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार हम उसके पिता परमेश्वर वो प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको पिता परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम कहाँ पर पिता परमेश्वर जाकर आपको स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते। ये जो आपने हमको ये सुअवसर दिया है, उसके लिए पिता परमेश्वर सचमुच में पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद ही कह सकते हैं। हम पिता परमेश्वर
शबनम मैम के लिए और अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो जो आपका कार्य करते रहते हैं, वो जो आपकी सेवा करते रहते हैं, दूर दूर तक जाकर भी पिता परमेश्वर आपके वचनों के इतने भूखे हैं पिता परमेश्वर कि वो अपनी पिता परमेश्वर पूरी पिता परमेश्वर अपने आराम को छोड़कर, अपने कंफर्ट को छोड़कर, अपने पिता परमेश्वर शहर को छोड़कर वो जब दूर दूर जाकर परमेश्वर के वचन को बांटते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं पिता, और उसी के अनुसार हमको भी आकर पिता परमेश्वर वो वचन के बारे में गहराई से बताते हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर इनके साथ में आप सदा बने रहिए, इनके फैमिली के साथ में आप सदा बने रहिए। कोई भी मार्ग में आने वाली तकलीफ़ें यीशु मसीह के नाम से हमेशा इनसे दूर रहे पिता। यही प्रार्थना हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज दीदी, प्रेज द लॉर्ड नागेश जी। सबको परमेश्वर ने जो एकत्रित किया है उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर ही है जो हमको परमेश्वर अपने वचनों के लिए लोगों को एकत्रित करता है। और परमेश्वर के वचन के जो लोग भूखे हैं ना, वो चाहे कितना भी काम रहे, कितना भी कुछ भी ना रहे, वो परमेश्वर के वचन के लिए अपना समय निकाल कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको समय नहीं मिलता है, परंतु वो बाद में भी सुनते हैं, और हम जानते हैं कि बाद में सुने या कभी भी सुने, परमेश्वर का वचन अगर किसी के कान में पड़ता है, पता नहीं किसको वो वचन 100 गुना फल लेकर आ जाएगा या किसकी ज़िंदगी को बदल देगा, ये हम नहीं जानते। ये तो वचन ही है जो हमको परमेश्वर की ओर ले जाता है। चाहे वो हम हो सकता है काम के कारण, व्यस्तता के कारण हम बाद में सुनते हैं, परंतु पिता परमेश्वर हर समय वो वचन के द्वारा हमको अलग अलग प्रकार की ब्लेसिंग देता है। जो ब्लेसिंग मुझको मिली है, ज़रूरी नहीं कि वो ब्लेसिंग दूसरों को मिले, वो अलग अलग रूप से लोगों को चुनता है और अपनी महिमा उन लोगों से करवा लेता है। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया। आज का जो मेरा विषय है वो है Who does Job say he is afraid of? किसको जोब ने कहा, अय्यूब ने कहा कि वो डरता है? क्योंकि आज हम देखते हैं कि इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। बहुत सारे यानी एरोनियसली अपने स्टेटमेंट को भी लोग पेश कर रहे हैं, पर हम ये जानते हैं कि वो परमेश्वर का जो डर है, परमेश्वर का जो भय है, वो परमेश्वर खुद कहता है कि तुम मेरे सामने डरते हुए, कांपते हुए और पूरे तरीके से स्तुति रूपी बलिदान हमको चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो मनुष्य है, वो बदल जाए या वो जो प्रॉमिस उसने हमको किया है उससे वो मुकर जाए। वो परमेश्वर नहीं है, और इसलिए हम उसकी आराधना और स्तुति बहुत ही गहराई के साथ में और पूरी तरीके से संपूर्ण हृदय के साथ में, पवित्रता के साथ में और डरते हुए हमको उसके करीब आना है। और पिता परमेश्वर जो परमेश्वर होने के बावजूद भी हमारा पिता, हमारा साथी, हमारा दोस्त और हमारा सहकर्मी और सब कुछ हमारी परेशानियों को दूर करने वाला परमेश्वर निरंतर हम लोगों को घेरे हुए है। हम नहीं जानते कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमको बचा के रखा है, और हम जब सोचते भी नहीं हैं कि हम कौन से कंडीशन से गुजर रहे हैं, वो कंडीशन भी हमको बिना देखे, बिना हमारा नुकसान किए परमेश्वर की इजाज़त से हमसे दूर हो जाती है। आज हम देखेंगे जोब का, अय्यूब का 3:25 सबसे पहले हम देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि अय्यूब कहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। और उसी का हम 1:5 पढ़ेंगे। जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार
होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था उस समय की बात। तो ये जो है इस स्टेटमेंट के ऊपर जो 3 और 25 अय्यूब 3 और 25 और 1 के 5 में जो कहा गया है, उसके ऊपर कई विश्वासियों का कहना है कि अय्यूब का डर उस पर भारी पड़ा, कि अय्यूब के डर की वजह से परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। ये ऐसा एरोनियस स्टेटमेंट बोलिए या लोगों के अलग अलग तर्क और वितर्क है कि अय्यूब के डर की वजह से ही परमेश्वर ने इजाज़त दी शैतान को कि उसकी परीक्षा ले। इसके ऊपर हमको चर्चा नहीं करनी, इसके ऊपर कोई हमको नुक्ताचीनी भी नहीं करनी। हम सिर्फ अपन परमेश्वर के वचन के अनुसार आज के ये स्टेटमेंट पे हम गहराई से सोचेंगे। हर कोई सोचेगा, और मैं तो हमेशा हर किसी को यही कहती हूँ कि आप अपने परमेश्वर आप लोगों से अलग बात करेगा, मुझसे अलग बात करेगा, पर परमेश्वर अगर आपको बात करके कुछ अलग बताता है तो ज़रूरी है कि वो ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान हमको दूसरों तक बांटना है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप ज़रूर मुझको फ़ोन करके बताइएगा या मैसेज करिएगा। परंतु मेरा जो आज का जो विषय का जो अध्ययन मैंने किया है वो इस तरीके से किया है कि इसलिए कि उसकी परीक्षा हो, और उसको डर 1 के 5 में भी हमने पढ़ा। उसके नुकसान तो ये है कि जो बाइबल कहती है उसका कहीं पे भी इसमें ये नुकसान होने वाला है, नुकसान बोलिए या उसकी परीक्षा बोलिए या उसके बाद में जो उसको दुय्यम आशीषें मिलने वाली है, उसको देखते हुए उसको हम अपनी आँखों के सामने रखेंगे और उसके पीड़ाओं के बारे में आज हम वर्णन करेंगे। पूरी पीड़ाओं के बारे में तो वर्णन नहीं कर सकते, पर आज हमारे पास में केवल एक ही है कि क्या वो परमेश्वर के भय से ज़्यादा अपने भय को महत्व दिया, परमेश्वर के भय से ज़्यादा उसने अपने जीवन के लाइफ में जो उसके उतार चढ़ाव आ रहे थे उसको उसने प्रथम स्थान दिया। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पर जब हम बाइबल देखते हैं तो बाइबल कहती है कि अय्यूब जब जो इनके बच्चों के लिए होम बलि चढ़ाता था कि कहीं इन बच्चों ने कोई गलत तो नहीं कर दिए, कहीं ये लोग परमेश्वर को इन लोगों ने छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि वो खाने पीने जो भी कुछ उनका गेट टुगेदर होता था तो उस समय अय्यूब ये सोचता था कि कहीं इन लोगों से कोई पाप तो नहीं हुआ, और इसके कारण वो परमेश्वर को बलिदान रूपी होम बलि चढ़ाता या उनके नाम से वो होम बलि चढ़ाता था कि कहीं इनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ये उसका डर नहीं था। ये परमेश्वर जिस तरीके से बाइबल पुराने नियम में कहती है कि इसके लिए ये होम बलि, उसके लिए वो होम बलि, और इसी के कारण हम देखते हैं कि जब उसने अपने पुत्रों के लिए बलिदान किया तब से ही उसका पूरा डर दूर हो गया। जब उसने अपने पुत्रों के लिए बलिदान किया तब से ही उसका पूरा डर दूर हो गया। हमें अगर अय्यूब के विश्वास के बारे में देखना है तो हम अय्यूब का 1:20 हम पढ़ेंगे। अय्यूब 1 का 20वां वचन। तब अय्यूब उठा, उसके ऊपर हम बाद में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने पहले रखना चाहती हूँ। तब अय्यूब उठा और उसने अपना बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। देखिए, उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां, सब कुछ चला गया है, सब कुछ चला गया है, और फिर भी वो दंडवत करके यानी परमेश्वर की आराधना करता है। वो परमेश्वर की आराधना के लिए वो झुकता है और कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया।
यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों, वचन देखिए क्या कहता है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अगर वो डर गया था, अगर वो डर के मारे इतना ये हो गया था, तो वो परमेश्वर को कोसता, परमेश्वर के लिए अलग अलग बातें करता कि परमेश्वर ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर जो है, अब ये अय्यूब का एक पार्ट हो गया, हम परमेश्वर के पार्ट को अभी लेंगे कि परमेश्वर का जो 2 डिफरेंस डिस्कशन विथ सैटन अबाउट जॉब। अय्यूब के विषय में परमेश्वर का अलग अलग तौर से शैतान के साथ में बातचीत, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1:8। क्या कहता है परमेश्वर? हम जानते हैं कि वो किस तरीके से शैतान वहां से घूमते घूमते, वो हमको कोई महत्वपूर्ण नहीं है अभी वो। हम कहें 8वां वचन देखेंगे डायरेक्ट। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? इतने बड़े लोक में, इतने बड़े पृथ्वी पर पिता परमेश्वर ने केवल अय्यूब के बारे में शैतान से पूछा। प्रेज द लॉर्ड मानव जी। केवल अय्यूब के बारे में शैतान से पूछता है और अय्यूब की क्वालिटीज बता रहा है अब परमेश्वर। अगर वो डर के, अगर परमेश्वर उससे बदला लेता, बदला नहीं लेता है परमेश्वर कभी भी, या शैतान को इजाजत देता कि वो तो डर गया, उसको क्या मेरे पर विश्वास नहीं है? नहीं, वो कहता है क्योंकि उसके तुल्य खरा, सबसे पहला उसकी जो तारीफ है कि वो खरा है, वो सीधा है, मेरा भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये परमेश्वर का स्टेटमेंट है प्रियो अय्यूब के लिए। उसके जैसा कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान और परमेश्वर का डिस्कशन। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान और परमेश्वर किस तरीके से परमेश्वर अय्यूब के बारे में तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किया चला जा रहा है। तो शैतान कहता है, क्या तूने उसको, उसके घर को, उसके जो भी कुछ उसके ओर है, चारों ओर तूने बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो पूरा सुरक्षा उसको दे रखी है, उसकी सुरक्षा में तो तूने कुछ भी कमी नहीं किया है, और संपत्ति उसके देश भर में फैली हुई है। किस चीज से कम है वो? फाइनेंशियली ही इज वेरी स्ट्रांग, शारीरिक रूप से भी वो बहुत स्ट्रांग है, फैमिली के रूप में भी उसको सारी आशीषें तूने दी है, उसके बच्चे बच्चियां, उसका इतना बड़ा धन दौलत क्या नहीं है उसके पास में, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। तो कहता है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान ने, परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। ये है परमेश्वर की और इसकी बातचीत। अब हम देखते हैं दूसरी वाली जो बातचीत है, वो हम उसको हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से शैतान और परमेश्वर की बातचीत हो रही है। और यहाँ हम देखते हैं कि पूरे अध्याय में हम देखते हैं कि अय्यूब को इतनी भयानक परिस्थिति, जो वो अभी हमने जो पढ़ा कि पूरे तरीके से सुख सुविधाओं से और पूरे तरीके से दुनिया का शायद सबसे अमीर आदमी भी हो सकता है, वो बहुत रईस हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि उसकी संपत्ति पूरे देश भर में फैल गई। परंतु हम देखते हैं कि ऐसे परिस्थिति में भी वो परमेश्वर का भय मानता है। डरना है यानी ऐसा नहीं कि परमेश्वर कहीं मेरे साथ में बुरा तो नहीं कर देगा,
अगर मैं परमेश्वर के साथ में अगर मैं बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा तो कहीं मेरे पुत्र पुत्रियों को मार तो नहीं देगा? नहीं, वो एक सात्विक भय, आत्मिक भय उसमें था, और वो सिर्फ परमेश्वर का भय मानता था। वो सिर्फ परमेश्वर का भय मानता था। आज अगर हमारे जीवन में ऐसा होता है, उस समय के परिवेश में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे रहते थे, परंतु उसमें से एक भी बच्चा नहीं बचा। हाँ, 10 के 10 बच्चों को परमेश्वर के शैतान ने किस तरीके से नष्ट किया, यह हम देखते हैं परमेश्वर की इजाजत से। आज हमारे साथ में अगर हम थोड़ा सा भी, एक आधा महीना भी अगर हमारी सैलरी कट जाती है, होता है, जनवरी फरवरी मार्च तो बड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि वो इनकम टैक्स का महीना रहता है। जो भी हमने साल भर कमाया है उसके लिए हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना रहता है। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट महीना रहता है। उस समय हम कितनी ये करते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यानी फाइनेंशियली तो हम पूरे तरीके से रोते ही रहते हैं। अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया, हम सीधा परमेश्वर पर लांछन लगाना नहीं छोड़ते कि पिता परमेश्वर मेरे से क्या गलती हो गई, मैं तो तेरी इतनी सेवा करता हूँ या करती हूँ, क्यों मेरे पिता परमेश्वर मेरे बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी विपत्तियाँ आ गई कि आज वो अंधकार के गर्त में जा चुका है। हम जानते हैं इसके ऊपर हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हम जब देखते हैं कि 3 और 25 के अनुसार जो हम धारणा उसके लिए बना लेते हैं अय्यूब के लिए कि वो डरपोक था, या वो परमेश्वर के बगैर, परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के पर विश्वास ना करते हुए बोलता है कि इतनी डरावनी बात मुझ पर आ पड़ी, जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। परंतु यही अय्यूब का हम देखेंगे 19वां अध्याय और 25वां वचन कि क्या वो सचमुच में परमेश्वर के अस्तित्व को भूलकर अपने वैयक्तिक डर में डर रहा है? शारीरिक डर उसमें आया हुआ है? नहीं, उसका हम 19 का 25 देखेंगे। वो कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट होने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। पूरी उसकी खाल निकल गई है, शैतान ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा है। पूरे तरीके से खुजलाहट खुजलाहट खुजलाहट, पूरे शरीर में फोड़े, दोनों विपत्तियां आ चुकी है इसमें, उसके पास में दोनों भी विपत्तियां आ चुकी है उसके पास में। और वो विपत्तियों में भी वो कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं अय्यूब शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। शरीर में होकर, यानी मेरी मौत नहीं होगी इस छोटे से जो परमेश्वर की यानी जो भी कुछ उसके ऊपर बीत रहा है उससे उसकी मौत नहीं होगी। ये स्टेटमेंट इतना होने के बावजूद भी हमेशा हमेशा अय्यूब परमेश्वर से भय करता रहा। उसकी निंदा उसके मुख से नहीं निकली। उसको कहीं पे भी अय्यूब ने परमेश्वर को ये नहीं कहा कि तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन नहीं किया। वो कहता है मैं नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। जो कुछ मुझको मिला था यहोवा ने तो दिया था, मुझे यहोवा ने दिया था और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। और बाद में कहता है कि मैं शरीर सहित फिर से उसकी करूँगा। ऐसा फेथ, परमेश्वर का भय, परमेश्वर पर विश्वास, और पूरे समय कितनी उसको तकलीफ़ें हुई, कितने साल हुई, ये कोई नहीं जानता,
कहीं पे भी नहीं लिखा है, परंतु जब तक वो तकलीफों में रहा, अंतिम समय तक उसका फेथ वैसे ही बना रहा, वैसे ही उसका फेथ बना रहा है, कहीं पे भी उसका फेथ डगमगाया नहीं। हमें यानी यही हम देखते हैं कि अय्यूब से हम यही सीखते हैं कि पिता परमेश्वर को किस तरीके से हमने अपने बलिदान को चढ़ाना है। इसी में हम देखेंगे 1:9 हमने पढ़ लिया, 9 से 12 हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हम देखेंगे 20 to 22, यहाँ पे उसकी पहली परीक्षा शुरू हो चुकी है। 20 to 22 द्वितीय परीक्षा है। यहाँ हम देखते हैं कि उसका पूरे तरीके से, उसका फाइनेंशियली उसको पूरे तरीके से शैतान शून्य कर देता है, हर चीज़ उसकी नष्ट कर देता है। सबसे पहले तो वो उसके बच्चों को मार डालता है। 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 10 के 10 को वो मार डालता है शैतान। उसके घर को बर्बाद कर डालता है। और एक समाचार लेकर लोग आते रहते हैं कि आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, और वो अकेला बचकर मैं तुझे ये सुसमाचार देने को आया हूँ। ये पहली परीक्षा शैतान ले चुका, ये पहली परीक्षा शैतान ले चुका। जब अय्यूब का स्टेटमेंट है, मैं नंगा ही आया था, नंगा ही जाऊंगा, जो यहोवा ने दिया वो उसने लिया, और फिर भी यहोवा का नाम धन्य हो। उसके बाद में हम देखते हैं उसकी सेकंड परीक्षा, उसकी सेकंड परीक्षा भी हो रही है। यहाँ हम देखते हैं कि फिर से शैतान जो है इधर उधर भटकता भटकता जा रहा है और परमेश्वर से मिलता है, और परमेश्वर से कहता है कि क्या, शैतान ने पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय बनने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। कहीं पे भी परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि हाँ, उसने बोला है कि जिस डरावनी वस्तु से मैं डरता हूँ या उसके कारण वो होम बलि चढ़ाते रहा। वो तो उस समय का यानी कल्ट वो था, परमेश्वर को किस तरीके से अर्पण करना, उस तरीके से वो अर्पण करता रहा। ऐसा कहीं पे भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि वो डर के मारे मेरा भय मानता है। तब फिर शैतान उससे कहता है कि यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो ये परमेश्वर का वचन है, तो भी वह अब अपनी खराई पर बना है। इतना होने पर भी शैतान कहता है कि खाल के बदले खाल और प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। तूने तो उसके सब चीज़ों को बर्बाद किया, पर उसको तो तूने सुखरूप रखा है ना। तू उसके हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर निंदा करेगा। तब यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। उसके प्राण को तू हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि अय्यूब के द्वारा परमेश्वर को बहुत बड़ा काम करना था। उसकी योजना थी परमेश्वर की वो। उसके बावजूद भी जब उसको बहुत तकलीफ हुई, खाल के बदले खाल, उसके फोड़े हो गए, अय्यूब के पाँव के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़े हो गए, और वो अय्यूब राख पर बैठकर ठिकरों से अपनी उसको खुजाने लगा। तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मर जा। सारे सुखों को ले ली वो स्त्री ने, सारे सुखों को एंजॉय करी वो स्त्री ने, पर जब देखती है कि अब अपने पास में कुछ नहीं, तो वो कहती है कि परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मरती है तो मरता है तो मर जा। पर उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है, क्या जो हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया। ये कई बार हम पढ़ते हैं, कई बार आप सोच रहे होंगे ये विषय तो हमने कई बार पढ़ा है, पर आज ये विषय जो है ये मेरे लिए एक चैलेंज बना
ये मैंने बहुत बार पढ़ा है, पर ये मेरे लिए एक चैलेंज बना कि हम थोड़ी थोड़ी बातों में परमेश्वर को कोसते हैं। ये शरीर है, शरीर में पीड़ा तो होनी है, शरीर में तकलीफ तो आनी है, पर हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं कि परमेश्वर क्या तू नहीं जानता कि मेरे पास कोई नहीं, मैं कैसे इस परिस्थिति का सामना करूं। हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। पर यहाँ अय्यूब का विश्वास देखिए, क्या वो डर रहा था? कहीं देखा आपने पहली मुसीबत में ऐसा लिखा हुआ है कि अय्यूब डर गया, अय्यूब ने परमेश्वर को छोड़ दिया, उसको कोसने लगा, उसको बद्दुआ देने लगा? कहीं देखा आपने? उसके बाद में दूसरी परीक्षा तो और भी भीषण आई, और भी तीव्रता से उसकी परीक्षा हुई। उसको क्या मालूम कि परमेश्वर और शैतान के क्या संवाद चल रहे हैं। अय्यूब तो इससे अनिभिज्ञ था ना। फिर भी उसका परमेश्वर पर विश्वास, अंतिम समय तक उसने परमेश्वर को नहीं कोसा। हम ये नहीं कह सकते कि हम उससे अलहदा हैं, हम वैसे नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, अगर मेरे पास भी ऐसे अगर विपत्तियां आएगी ना तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। विपत्ति आने तो दीजिए प्रियो, विपत्ति आने तो दीजिए, तब समझेंगे हम कि हम क्या हैं। सच में हम अय्यूब हैं कि उस परिस्थितियों से भागने वाले हैं? कहीं हम सरेंडर तो नहीं हो जाएंगे? जब हम पे अत्याचार होगा, जब हम पर अन्याय होएगा, हम कहीं सरेंडर तो नहीं हो जाएंगे? बोलना बहुत आसान है प्रियो कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, मैं परमेश्वर के लिए बहुत काम करता हूँ। परिस्थितियाँ हमको बताती है कि हम परमेश्वर के कितने बड़े भक्त हैं। परमेश्वर को हम अपने परिवार के सिर्फ सुरक्षा के लिए ही प्रार्थना करते हैं क्या? हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करना है हमको, उसका एक अलग समय है। पर पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और हम यहाँ देखते हैं कि उसके जो 1:5 का जो बी है, उसके इसमें वो जो होम बलि चढ़ाता था वो इसलिए चढ़ाता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। इस रीति अय्यूब सदैव करता था। वो जो चढ़ाता था वो डर के मारे नहीं चढ़ाता था। वो 3 बेटियां और 7 बेटों को स्पिरिचुअली कवर करता था। वो भेंट चढ़ाकर हर एक के नाम से अलग अलग भेंट चढ़ाता था। वो 10 के नाम से अलग अलग भेंट चढ़ाता था वो, कि कहीं ये परमेश्वर के विरोध में तो नहीं चले गए। उनके स्पिरिचुअल कवरेज के लिए वो ये सब करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये परमेश्वर से दूर चले जाए, परमेश्वर की इनायत मेरे बच्चों पर ना हो। वो ये नहीं चाहता था और इसलिए वो हर समय ये काम करता था। हम जब अच्छे हो जाते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम अच्छे हो जाते हैं, टाइम बीइंग हम परमेश्वर को धन्यवाद दे देते हैं ना। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझको इतनी बड़ी मुसीबतों से बचा दिया। उसके बाद में हम फिर से वही अपने जीवन को जीते हैं, फिर से हम वही जीवन को जीते हैं। यहाँ लगातार जैसा जैसा बच्चे लोग अपने एकत्र होते थे, वैसे वैसे परमेश्वर के सामने वो होम बलि चढ़ाता था। जिस तरीके से प्रोवर्ब्स 22:6 कहता है, प्रोवर्ब्स 22:6। हमारे पास में इतना समय नहीं है। 22:6 कहता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। ये सब हम लोगों के लिए है। मेरे ख्याल से यहाँ हर कोई के पास में बच्चे होंगे, हर कोई माता पिता होगा। यहाँ नहीं होगा तो होगा बाद में। कोई अगर जवान है जिसकी शादी नहीं हुई है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा यहाँ कोई होगा। हर एक जन के लिए लिखा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा।
वही शिक्षा दे जो परमेश्वर के मार्ग को बताती है, परमेश्वर के उसको बताती है। अय्यूब भी अपने बच्चों को वही शिक्षा देता होगा। उसके बाद में हम देखते हैं अब यहाँ पर उसके तीनों मित्र का प्रवेश होता है। हमारे पास में इतना समय नहीं है, पर हम जानते हैं कि तीसरा जैसे ही अध्याय खत्म होता है, चौथे अध्याय से उसके तीनों मित्र वहाँ पर आ गए परमेश्वर के विरोध में बोलने के लिए, उसको भड़काने के लिए बोलो कि अभी भी तो परमेश्वर को मानता है, क्या दिया तुझे परमेश्वर ने, अभी भी तो परमेश्वर की स्तुति करता है, अभी तो भी तो उसको दोष दे, उसके नाम को तज दे, उसको छोड़ दे। फिर भी हम देखते हैं, मेरे ख्याल से 37 तक हमने देखा, वो एलीहू का बीच में आता है, उसके पहले तक हमने देखा कि ये लोगों के वार्तालाप चल रहे हैं, अय्यूब उनको उत्तर देता है और ये तीनों भी दोस्त उसको किस किस तरीके से परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते रहते हैं, पर कहीं पे भी उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, परमेश्वर के विरुद्ध में उसने नहीं बोला। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अय्यूब डरपोक था, या अय्यूब डरावनी बातें से जो वो बोल रहा है वो उस परिवेश में नहीं थी जो हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमने 19 का 25 जो उसका आंसर है वो भी देख लिया, हमने वो भी देख लिया कि किस तरीके से वो परमेश्वर के साथ में खराई से चलते रहा, हमेशा परमेश्वर को ऊंचा स्थान देता रहा, जबकि वो बहुत कठिन परिस्थितियों में था, फिर भी वो कहता रहा कि मैं शरीर में होकर दर्शन पाऊंगा। तो हम देखते हैं उसके बाद में कि यहाँ पे अपनी धार्मिकता का वो बहुत बड़ा भाषण नहीं दे रहा है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा वो नहीं बता रहा है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मेरे जैसा तो धार्मिक कोई है ही नहीं, क्योंकि उसकी वो परिस्थिति ही नहीं थी कि वो अपने बारे में कुछ कह सके। वो तो केवल परमेश्वर पे अपने आप को छोड़ चुका था वो, और इसलिए हम 5 का 8 पढ़ते हैं, अय्यूब का ही 5 का 8 हम देखेंगे। परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूँगा। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हु डज जॉब से ही इज़ अफ्रेड ऑफ, उसके लिए मैं अलग अलग वचन बता रही हूँ कि वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता है, किसी से वो परमेश्वर को छोड़ वो किसी से नहीं डरता, परमेश्वर का पवित्र भय उसमें है, इसलिए वो 8 में कहता है परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूँगा और अपना मुकदमा परमेश्वर को छोड़ दूंगा। अभी भी वो परमेश्वर पे सब कुछ छोड़ने को तैयार है, सब कुछ छोड़ने को वो तैयार है। 9वां वचन भी है, वह तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। इसके अलावा हम देखते हैं कि 9 का 16 to 19 में भी अय्यूब का स्टेटमेंट क्या है, डरता नहीं है वो, मैं इसके विरोध, उसी के लिए मैं परमेश्वर से किस तरीके से वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को किस तरीके से उसने अपने आप को सौंपा है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि 16 to 19 में कहता है, चाहे मेरे पुकारने से वो उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट नहीं, ये नहीं है वो, इसका वो अलग है, ये वो उसके दोस्त लोगों का स्टेटमेंट है, वो जो हमने 5 का 8 से 9 जो हमने पढ़ा वो वाला है कि किस तरीके से वो फिर भी परमेश्वर की इबादत कर रहा है, परमेश्वर को कोस नहीं रहा है, परमेश्वर के नाम को अपने तीनों दोस्तों के सामने वो उनके बोली हुई बातों को ठुकरा रहा है, और पिता परमेश्वर को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा ही चला जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं हम कि हमारे पास में आज ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि मैं भी आज जल्दी ही ख़त्म करूँगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब का 38 चैप्टर टू 42 चैप्टर हम पढ़ेंगे, नहीं 38 चैप्टर टू 42 चैप्टर।
42 चैप्टर के 90वें वचन तक यहाँ पे वॉइस ऑफ गॉड है, जो अय्यूब उसके साथ में बात कर रहा है। परमेश्वर के साथ में अय्यूब की बातचीत देखिए, वॉइस ऑफ गॉड। क्या अय्यूब के साथ में परमेश्वर ने ऐसी बात करने को तैयार हो गया? डरता था, डरपोक था। परमेश्वर का आध्यात्मिक भय के लोग उसको अलग तरीके से वो डर को बता रहे हैं, या जो भी होगा मैं नहीं जानती, पर उसके लिए मैं इस वचन को जो हमने पढ़ा उसके अनुसार वो परमेश्वर से आत्मिक भय खाता था, आत्मिक रूप से वो परमेश्वर से बंधा हुआ था, और आखिरी दम तक उसने परमेश्वर की कहीं पे भी बुराई नहीं की, कहीं पर भी बुराई नहीं की। उसका एक एक पैसा चला गया, आर्थिक संकट में वो आ गया, सब कुछ खो गया उसका। वो तो अपना इलाज भी नहीं करा सकता होगा, बिल्कुल अपना इलाज भी नहीं कर सकता होगा। वो कुछ नहीं था उसके पास में, और उसकी पीड़ाएं बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि शैतान उसको चैन नहीं लेने दे रहा था ना। शैतान को तो पूरा अधिकार दे दिया था परमेश्वर ने, सिर्फ तू उसकी जान मत लेना, तो बाकी तो सब शैतान जितना उसको तकलीफ देना चाहे, क्योंकि शैतान अपने आप को हराना तो नहीं चाहेगा ना। शैतान तो यही चाहेगा कि अय्यूब किसी तरीके से परमेश्वर को कोसे, अय्यूब किसी तरीके से परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाए। पर हम देखते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया। अय्यूब ने, परमेश्वर ने उसमें कोई भी कमी नहीं देखी, और इसलिए यहाँ पर वॉइस ऑफ गॉड है 38 से लेके 42 के 9 तक। परमेश्वर उससे बात करता है, अय्यूब उसको उत्तर देता है। किस किस तरीके से परमेश्वर का अय्यूब को उत्तर, ये 38 में है। इसके लिए हम पूरा नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर 39, 40, ये पूरा हम 42, 9 तक परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है अय्यूब से। अय्यूब भी उसको उत्तर दे रहा है, और परमेश्वर भी उससे बातचीत कर रहा है। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्रियो, बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे नहीं लगता कि अय्यूब की जैसी परिस्थिति हम पर आई होगी। अगर जोब की जैसी परिस्थिति अगर हम पर आती ना, तो हमारा नाम बाइबल में होता, अगर हम अय्यूब की तरह होते तो। परंतु जो परिस्थितियों से अय्यूब गुजरा, उस समय में उस परिस्थिति से कोई नहीं गुजरा होगा, इसलिए उसका जिक्र बाइबल में है, इसलिए उसका जिक्र बाइबल में है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स परमेश्वर ने लिया है बाइबल में, जो दुनिया से अलग होकर काम किए, अलग होकर उन्होंने परमेश्वर की सेवा की, अलग तरीके से उन्होंने परमेश्वर को ना कभी छोड़ा और ना कभी ठुकराया, और इसीलिए परमेश्वर अब उससे बातचीत कर रहे हैं। सब फ्रेंड्स अलग हो गए हैं, एलीहू भी अलग हो गया है, और यहाँ पे परमेश्वर उसके साथ में बातचीत कर रहा है। उसको वॉइस ऑफ गॉड समक्ष तो सिर्फ वो मूसा से बात करते थे, परमेश्वर पूरे आमने सामने तो नहीं, क्योंकि वो उसके मुंह को तो मूसा नहीं देख सकता था, अपनी पीठ कर लेता था, क्योंकि इतना ज्योतिर्मय यहोवा, उसके मुंह के सामने वो खड़ा नहीं हो सकता था। परंतु परमेश्वर उसके आमने सामने होकर वो पीठ रहती थी उसके, और बातचीत करते थे। यहाँ पर उसकी आवाज़, परमेश्वर की आवाज़ अय्यूब को आ रही है, और वो वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। कितना पवित्र था अय्यूब, हम इसके बारे में सोचें कि अय्यूब कितना पवित्र था।
उसके पूरे चीज़ों का आज हम नहीं पढ़े, हमने उसके खास वर्ड्स को, जो वचन को देखा है कि वो परमेश्वर के प्रति कितना फेथफुल था, डरपोक नहीं था। वो तो परमेश्वर के को पहले ही बलिदान चढ़ा चुका था अपने बच्चों के लिए, एक एक के नाम से सब कुछ खत्म हो गया था। क्या परमेश्वर ने उसकी स्त्री जो उसको इतनी बड़ी बातें बोली कि छोड़ दे उसको, परमेश्वर को, और मरता है तो मर जा, क्या परमेश्वर ने उसकी स्त्री को हाथ लगाया? उसकी स्त्री तब उसके साथ में थी या नहीं थी पता नहीं, बाद में आई या क्या, वो सब बाइबल नहीं बताती, पर क्या परमेश्वर ने उसकी पत्नी को हाथ लगाया? परमेश्वर ने क्या उसकी पत्नी को तकलीफ़ें दी जो अय्यूब को दी? क्योंकि पिता परमेश्वर जो है ना, अपने भक्तों की ही परीक्षा लेता है, जो उसके सचमुच में प्रियजन और हर मुसीबत में परमेश्वर के साथ में खड़े रहने वाले, हर मुसीबत में परमेश्वर को निंदाबदी ना करने वाले, परमेश्वर को हमेशा दोष देने वाले जो नहीं हैं, उनकी ही परमेश्वर परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता। हम भी कई बार अपने पापों में फंसकर शैतान के हाथों में बिक जाते हैं, हमको पता ही नहीं रहता। पर यहाँ पर अय्यूब के साथ में वो भी नहीं हुआ। तीनों दोस्त उसके पीछे पड़ गए, तीनों दोस्तों का उसके साथ में वार्तालाप चलते रहा, आमने सामने। अय्यूब उनको उत्तर देते रहा, परंतु उसने परमेश्वर को कभी भी गाली नहीं दी, पीठ पीछे उसके विरुद्ध में नहीं बोला। और इसलिए 38-42 परमेश्वर उसके साथ में है, परमेश्वर उसके साथ में बात कर रहे हैं। हम 32 का जो 38-42 का हम संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि इतना तो पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर ये चैप्टर से अय्यूब की विनती का उत्तर परमेश्वर दे रहे हैं 38 से 42, और अय्यूब को स्मरण दिलाया कि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञ परमेश्वर है, हर जगह परमेश्वर का वास है। पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, स्वर्ग उसका सिंहासन है। और ये सब बातें वो अय्यूब को बता रहे हैं। अय्यूब उनसे विनती कर रहा है और अय्यूब के साथ में परमेश्वर बता रहे हैं। अय्यूब भी उनको उत्तर देता है कि वो परमेश्वर की शक्ति और उसके द्वारा दिए गए निर्देश, जो भी परमेश्वर उसको निर्देश देते हैं, आज्ञा देते हैं, जैसा परमेश्वर उससे कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ। परमेश्वर तेरे निर्देश को, तेरी आज्ञाओं को और तेरे सारे शक्ति को मैं पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ। ये वचन है एक इसमें कि मैं जानता हूँ, मैं तेरी इससे अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैं तेरे शक्ति से और तेरे प्रेम से और तेरे निर्देश से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ पिता परमेश्वर। मैं उस पर चलता हूँ, तेरे प्रेम को पाने के लिए मैं तड़पता हूँ। तुझे कोई दुख न दे, तेरा अपमान न हो, मेरे बेटों के द्वारा भी तेरा अपमान न हो, इसलिए मैं हर एक बेटे के नाम से होम बलि चढ़ाते रहा कि कहीं अनजाने में मेरे बेटों ने तुझको तेरा अपमान न किया हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तू सार्वभौमी परमेश्वर है। तू हमको कभी नहीं छोड़ता, तू हमको कभी नहीं त्यागता। मनुष्य हमको छोड़ देगा पर तू हमें नहीं त्यागेगा। तू शांति का दाता है, तू शक्ति का परमेश्वर है, तेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं। वो पिता परमेश्वर से बातें कर रहा है, पिता परमेश्वर से बातें कर रहा है, परमेश्वर भी उससे बातें कर रहा है। अय्यूब के पश्चाताप को परमेश्वर ने स्वीकार किया।
मुझे तो सिहरन हो रही है कि क्या हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत आराम से बैठकर हम बातें करते हैं। ऐसा भी नहीं कि धूप में खड़े होकर हम प्रवचन दे रहे हैं, या अब वो फेसबुक में बताते हैं कि लोग ऐसे पिंडॉल डाले हैं और हरा वाला कपड़ा है, ऊपर में ऐसी टाट का वो है और नीचे बैठ के वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और जो भी लोग हैं वो उनको तकलीफ देने के लिए पूरा टेंट उखाड़ के फेंक दिए हैं, फिर भी वो लोग परमेश्वर के भक्ति में तल्लीन हैं। मैं वो बात इसलिए बता रही हूँ, वो फेसबुक में मैंने जो देखा है मैं इसलिए बता रही हूँ कि व्हाट अबाउट अस? क्या हम परमेश्वर को रीस नहीं दिलाते? क्या हम अपने ही शान शौकत और अपने ही चार दीवार के भीतर में बैठकर एसी लगाकर अपने घर के अंदर आलीशान जगह में बैठकर कंफर्ट होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए। परमेश्वर तेरे जब मैं वचनों का प्रचार करूँ ना, मैं ऐसी चेयर में बैठूं कि मेरी कमर ना दुखे, मेरी पीठ ना दुखे, मुझे गर्मी ना लगे। परमेश्वर क्या नहीं दिया है पिता परमेश्वर ने हमको? हम वो कंफर्टेबल, इसमें कंफर्ट में रह के परमेश्वर की सेवा करने चाहते हैं, जो यीशु मसीह जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, वो भी कंफर्ट जोन में नहीं रहा, वो भी कंफर्ट जोन में नहीं रहा। क्या वो किसी राजा के घर में पैदा नहीं हो सकता था? क्या जरूरत थी? पिता परमेश्वर को ऐसी जगह पे आने की क्या जरूरत थी? तो हम क्या करते हैं? हम अय्यूब के बारे में, अरे अय्यूब, हाँ वो तो हमको मालूम है अय्यूब ने क्या क्या किया, उसकी स्टोरी, ये मैं स्टोरी बता रही हूँ क्योंकि मेरे पे तो कुछ लागू ही नहीं हो रहा है। ये मैंने तो इसमें से मेरे ख्याल से 1% भी दुख नहीं भोगी, आधा % भी नहीं मैंने भोगी। और दुख आता है तो हम फट से बोल देते हैं क्या पिता परमेश्वर मुझे ही तो इतनी तकलीफ देता है। पर यहाँ हम देखते हैं कि अय्यूब के इस बात से, अय्यूब और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, अय्यूब जो परमेश्वर की आवाज सुन रहा है, आवाज सुन रहा है, वो 38 से लेके 42 तक कितना समय वो परमेश्वर के साथ रहा होगा। सोचिए कितना समय वो परमेश्वर के इबादत में रहा होगा। मुझे तो कांटे आ रहे हैं। हम 1 घंटे के ऊपर नहीं बैठ सकते प्रियो, नहीं बैठ सकते। हम क्या हैं जो परमेश्वर हमको इतनी इनायतें देता है, हर तकलीफ से हमको दूर लगता है। हमारे छत है हमारे सिर के ऊपर, आलीशान घर है हमारे पास में, सारी सुख सुविधाओं से लैस होकर तू क्या परमेश्वर की सेवा कर रही है? जिस तरीके से शैतान कहता है कि तूने उसको हर चीज दी है, दुनिया की सारी संपत्ति तूने दी है, वैभव दिया है, सुख दिया है, समाधान दिया है, इसलिए तो वो तेरी स्तुति कर रहा है। ठीक है, तो उसका सब कुछ ले ले, उसकी जान को मत हाथ लगाना। सब कुछ ले लिया शैतान ने, फिर भी अय्यूब अपने डटा ही रहा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। तब फिर वो कहता है कि तू सिर्फ इतना सा क्या कर रहा, उसके खाल के बदले में खाल ले, उसके हड्डियों को तू छू ले, उसको पूरे तरीके से तू फोड़ों से घसीट, यानी उसके शरीर में इतनी पीड़ा दे, इतनी पीड़ा दे, कितनी पीड़ा होगी यह हम सोच भी नहीं सकते प्रियो। उसको जब शैतान ने उसको पीड़ा दिया तो मुझे बताइए कि उसकी जान नहीं लिया, पर वो पीड़ा जो दिया होगा वो जान लेने से भी ज़्यादा जानलेवा होगी। इसलिए तो परमेश्वर उनसे बात करता है ना अय्यूब से,
क्यों करता है परमेश्वर उससे बात? हमसे क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता हमसे? इतनी देर तक बात परमेश्वर हमसे क्यों नहीं करता? हम खुद बोलेंगे बाप रे परमेश्वर, मेरे को तो अभी खाना बनाना है, मेरे को तो ये काम है, मेरे को तो वो काम है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अय्यूब से फिर से खुश हुआ, फिर से खुश हुआ और उसके पश्चाताप को परमेश्वर ने स्वीकार किया और उसके मित्रों को ताड़ना दी। परंतु परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, देर से क्रोध करने वाला, प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए उसने वो तीनों को भी नहीं मारा परमेश्वर ने, या तीनों को कर्ज करके उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया, पनिशमेंट नहीं दिया, बल्कि उनको अय्यूब के और जीवन के शेष भाग को आराम से, वो आगे मैं बोलूँगी कि किस तरीके से हम देखते हैं 42 का 9 के बाद में कि किस तरीके से परमेश्वर ने अय्यूब के तीनों के दोस्तों से बातचीत की और कहता है, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसा ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। और वो कहता है कि ये बलि लेके जा और मेरे दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। किसको चुना? फिर से किसको चुना परमेश्वर ने? अब शैतान बाजू में हो गया है भला? शैतान नहीं है वहां भी। शैतान को जितना दम लगाना था शैतान ने लगा लिया और कहता है कि मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और उसी की प्रार्थना को मैं ग्रहण करूंगा। आगे हम देखते हैं कि अय्यूब ने क्या उनके लिए प्रार्थना नहीं की? उसको घमंड आ गया कि कितनी देर तक तो मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, कितनी देर तो मैं परमेश्वर के साथ में था, तुम लोगों को थोड़ी परमेश्वर ने अपने साथ में रखा। घमंड आया उसको। हमको आता है। आज मैंने कितना सुंदर बोली। आज तो मेरे को किसी ने कहा ही नहीं कि तूने अच्छा बोली या नहीं बोली। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? परमेश्वर है जो हमको चुनता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अय्यूब उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि अय्यूब की प्रार्थना ही परमेश्वर ग्रहण करता है। और वो प्रार्थना ग्रहण की गई और अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। कब? जब उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की। याकूब, जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। याकूब के 5:16 में जो कहा है वो बात यहाँ पे भी परमेश्वर ने, देखिए अय्यूब ने जब अपने तीनों दोस्तों के लिए प्रार्थना की तब उसका सारा दुख दूर हो गया। और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना तो करता है परमेश्वर अय्यूब के साथ में, और परमेश्वर ने उसको, अय्यूब को पहले से कहीं अधिक समृद्ध बनाया, पहले से कहीं अधिक उसको समृद्ध बनाया। और उसकी पत्नी को बचाए रखने का कारण ये था कि फिर से उनको बच्चे हुए। 7 बच्चे, 7 लड़के और 3 लड़कियां फिर से परमेश्वर ने उसको दिया। और दुर्यम आशीषें परमेश्वर ने उसको दी। जो पहले था, जो आरंभ में था, उससे भी कहीं ज्यादा अधिक परमेश्वर ने उनको दिया। ये आशीषें हम हमेशा देखते हैं, क्योंकि 12वां वचन 42 का 12वां वचन कहता है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीषें दी, बरकतें तो दी, सांसारिक सब
कुछ दिया, परंतु आशीषें भी डबल ब्लेसिंग दी, डबल ब्लेसिंग दी। इन सब बातों से आज सचमुच में अय्यूब तो मैंने कई बार पढ़ा, पर मेरे को पूरे शरीर में कांटे आ रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है और वो मुझको बतला रहा है कि तेरा जीवन क्या है। कुर्सी पे बैठ के, आलीशान घर में बैठ के, जहाँ तेरे को गर्मी लगती है तो तेरे सिर के ऊपर फैन है, बहुत गर्म हो रहा है तो तेरे पास एसी है, कूलर है, ठंडी लग रही है तो तेरे पास में आजकल वो गर्म करने के लिए भी मिलता है, रूम हीटर है, क्या नहीं है। और उसमें बैठ के परमेश्वर की स्तुति, जो यीशु मसीह हमारे लिए गाय के गौशाले में पैदा हुआ। क्या किया है आज तक हमने? क्या किया है आज तक हमने? कुछ नहीं किया। फिर भी हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर तूने मुझको क्यों छोड़ दिया, क्यों तूने मुझे त्यागा? मैंने तो तेरे लिए इतना सब कुछ किया। हम केवल कुड़कुड़ाते हैं, केवल कुड़कुड़ाते हैं। होने देना पिता परमेश्वर कि मैं ये वचन के द्वारा अपने आप को बदलने वाली हो सकूं। अभी भी मेरे लिए तूने समय रखा है पिता परमेश्वर कि मैं सच में हर किसी को, हर बातों को छोड़कर मेरी नज़र केवल आप और आप पे रहे। मैं सबके लिए प्रार्थना करूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर की जो वचन हम कई बार पढ़ते हैं, अय्यूब के उदाहरण को हम कई बार देते हैं, हर समय हम अय्यूब के उदाहरण को देते हैं पिता परमेश्वर, पर हमारे जीवन का क्या, हम कहाँ पर हैं पिता परमेश्वर। मैं तो ये प्रार्थना केवल मेरे लिए इसलिए कर रही हूँ कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानती, उनका जीवन परमेश्वर से बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा। वे परमेश्वर की आशीषों को बहुतायत से पाने के लिए अनेक कठोर दिनों को गुजार रहे हैं, पर पिता परमेश्वर मैं अपने आप को जानती हूँ कि मेरा तो कोई जीवित बलिदान नहीं है पिता। मैं तो पिता परमेश्वर हर कोई सुविधा से लैस कमरे में बैठी हूँ पिता, और आपके वचनों को दे रही हूँ पिता। जो तकलीफ मैंने कभी नहीं सही, वो तकलीफ के बारे में मैं क्या कहूँ पिता। जब तक वो तकलीफ हम पर नहीं आती, मनुष्य ये नहीं जान पाता कि वो कैसे रहते हैं, वो कैसे जीते हैं, क्योंकि वो तकलीफ से हम नहीं गुजरते पिता। सिर्फ हम उनके ऊपर दया दिखाते हैं कि अरे बेचारे बेचारे बेचारे, पर परमेश्वर के वचन में कहीं पे भी बेचारा ये शब्द नहीं। परमेश्वर ने हर एक को बनाया है, हर एक की रचना की है परमेश्वर ने, और वो व्यक्ति बेचारा हो ही नहीं सकता। पिता परमेश्वर ये जो धन है, ये हमें पिता परमेश्वर आपसे अलग न लेके जाए। ऐसा नहीं कि वो धन ब्लेसिंग नहीं, पर वो धन के कारण अनेक गुनाह हम कर बैठते हैं पिता परमेश्वर। गलत तरीके से हम कमाने की सोचने लगते हैं, क्योंकि जब धन हमारे पास में होता है, संतोष हमारे पास से चला जाता है, सेटिस्फाई हम नहीं हो पाते, हर चीज़ की इच्छा हमारी बलवत्त होती जाती है, और वो धन का हम घमंड करने लगते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, अय्यूब का धन किस काम का रहा पिता। जब उसकी परीक्षा हुई, उसका तो सब कुछ छीन लिया गया, पर वही उसकी परीक्षा थी कि उस समय उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदल डाल, हमारी सोच को बदल डाल, हमारे विचारों को पवित्र कर, ताकि आप लोगों से कहे कि मेरा सेवक वहाँ रहता है, तू उसके पास में जा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। ऐसा उदाहरण हम बन जाएं,
ऐसी साक्षी हम बन जाएं पिता कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, समय के अभाव के कारण हम यहाँ पर इतना ही मांगते हैं पिता कि आप हमारे साथ में कभी भी हम कोई गलत काम ना करें, हमारे धन दौलत पे हम घमंड ना करें। हमारा घमंड अगर है तो आध्यात्मिक कामों पे हम अपने घमंड करें। पिता परमेश्वर, हम इस पेज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि ये पेज से जो हमको आशीषें मिलती है पिता, ये प्लेटफॉर्म जो दिया है आपने, उसमें जब हम बोलते हैं और उसमें जो हम आशीषों को पाते हैं, उसमें जो हम अपनी गलतियों को समझ पाते हैं, उसमें हम जो रियलाइजेशन करते हैं, वो समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ही हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं पिता परमेश्वर। हमें सीखना नहीं है बल्कि उसके अनुसार हमको चलना है पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम शालिनी मैम के लिए और अनुपम भैया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि पिता परमेश्वर उनके द्वारा अनेक आत्माओं को आप बचाते हैं पिता, उनके द्वारा अनेक कामों को आप करते हैं। होने देना पिता परमेश्वर कि वो आत्मिक आशीषों से और भी परिपूर्ण होते चले जाएं और आगे 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 परमेश्वर के काम को करने वाले हो सके। यहाँ जितने भी उपस्थित है पिता, हर एक को पिता परमेश्वर अपने आशीषों से नवाजिए। जो जो जिसकी कमी है, जिसकी उनको तकलीफ है, जो बीमार हैं, जो कष्ट में है, जो रोगी है, जो कई प्रकार के समस्याओं से गुजर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, आप उनके पवित्र जीवन में आके उनको पिता परमेश्वर पूरे तरीके से अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं पर आत्मिक अभिलाषाओं के अनुसार उनको परिपूर्ण कीजिए। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे पवित्र पवित्र परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मुझे अपने प्रार्थना में रखिएगा कि मैं परमेश्वर के लिए बढ़ती चली जाऊँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो भी कुछ है इनफ। मैं सिर्फ परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहती हूँ, परमेश्वर के आज्ञा में रहना चाहती हूँ और दिन पर दिन परमेश्वर की इनायतों में बढ़ना चाहती हूँ। आप लोग सब मेरे लिए यही प्रार्थना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।